हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज के इस वीडियो में। यहां पर एक्सेस को ओपन करूंगा। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको दिख रहा होगा, इसी को ओपन कर लेना है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, अगर आपने एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है तो उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी उसी पैकेज का एक हिस्सा होता है एमएस ऑफिस के। तो यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और ब्लैंक डेटाबेस पे जाने के बाद ये सिनेरियो नजर आता है और जैसे ही ये सिनेरियो नजर आएगा तो आपको करना क्या है, यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देना और जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहां से व्यू पे क्लिक करना और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आकर के और इसको एक नेम देना है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पे जो है सपोज कीजिए पीएफ नेम दे दिया, ठीक है। बाकी तो यहां पर ये आईडी आ रहा है, तो आईडी अब चूंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में बताया ही था, तो यहां पे मैं कर देता हूं एम्प्लॉय आईडी। क्योंकि बात हम पीएफ की कर रहे हैं तो यहां पे कर देंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कर देने के बाद इसको ऑर्डर नंबर रखा है, फिर यहां पर आता हूं नेम ऑफ एम्प्लॉय कर दूंगा। ये कर दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय, तो ये भी हो गया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और फिर यहां पर शॉर्ट टेक्स्ट रखना है आपको, और अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो उसमें शायद टेक्स्ट मिलेगा आपको। और यहां पर करना है सैलरी। क्या करना है? सैलरी। तो ये हो गया सैलरी, और सैलरी जैसे ही देते हैं तो SALARY ये सैलरी की स्पेलिंग होगी। और बाकी यहां पर आइएगा तो सैलरी का डेटा टाइप आपको रखना है करेंसी। करेंसी रखना है यहां पे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको करेंसी भी मिल जाता है। और यहां पर अब हम बात करेंगे पीएफ की। तो सैलरी के बेस पे अगर पीएफ कैलकुलेट करना है तो आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पीएफ का अमाउंट भी होना चाहिए भाई, अगर पीएफ है तो पीएफ का अमाउंट भी तो होना चाहिए। तो यहां इसे नंबर डेटा टाइप रखिएगा और इसे बनाइएगा। ये जो लॉन्ग इंटीजर है ना, जब तक इसे आप डबल नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कि पीएफ परसेंटेज में दिया जाए या परसेंटेज में कैलकुलेट हो, तो इसके लिए जरूरी है कि इसे डबल बना दीजिएगा। जब मैं विजुअल बेसिक की कोडिंग करता हूं तो डबल आपको दिखता होगा उसमें, तो यहां पर भी आपको डबल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और जैसे ही ये डबल बनेगा ना तो फिर अभी यहां से इसका फॉर्मेट बदलना पड़ेगा हमें। तो फॉर्मेट क्या रखना है? तो आपको रखना है फॉर्मेट परसेंटेज। तो ये परसेंटेज जब रख लेंगे तब आपका पीएफ कैलकुलेट होने लगेगा, ठीक है। और चाहे तो बाय डिफॉल्ट पीएफ आप यहां पे दे सकते हो। ये डिफॉल्ट वैल्यू जो दिया गया ना 15 दे सकते हो आप यहां पे। ये 15 दे दिया ऐसे, ठीक है। तो ये 15% अपने आप आ जाएगा, समझ रहे बात को। और यहां पे अब हमको कैलकुलेट करना है कि पीएफ अमाउंट कितना हुआ। तो ये पीएफ अमाउंट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, पीएफ अमाउंट, ठीक है। ये हो गया पीएफ अमाउंट। और पीएफ अमाउंट में जाके यहां से जाके और फिर ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप पे जाके फिर आपको यहां से ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना सैलरी इनटू पीएफ करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा और यहां लिखिएगा सैलरी ऐसे, और इसको बंद कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय पीएफ करिएगा। पीएफ जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखिएगा, कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एकदम सेम। ओके कर दीजिएगा, बस काम हो गया। यानी ये एक टेबल में ही आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लेकिन देखिए यहां पर हमने 15% दिया था, तो 15% देने का मतलब है कि 15% आना चाहिए। ये 1500% कैसे हो जा रहा है? तो 1500% ऐसे हो जा रहा है कि यहां पर जो है ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो दी गई है इसकी वजह से। तो एक काम करते हैं ना, ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट वाला, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम हटा सकते हैं यहां से। देखिए ये डिफॉल्ट वैल्यू 15 दिया है ना, तो 15 अगर हम परसेंटेज तो लिखना ही नहीं है, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हम हटा देंगे यहां से। ये हटा दिया, फिर यहां से जाएंगे, फिर ये यस करेंगे, और यस करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पे 0 आ रहा है और बाकी सारी चीजें आपको दिखाई पड़ ही रही होंगी। तो एम्प्लॉय आईडी तो ऑटो नंबर रखा था तो खुद से ये जनरेट करेगा। एम्प्लॉय आईडी 1 से स्टार्ट करेगा और खुद से जनरेट करता चलेगा। बाकी नेम ऑफ एम्प्लॉय में कोई नेम रखते हैं, जैसे यहां पे गौरव चौहान ऐसे कुछ करके नेम रख देते हैं हम। तो ये हो गया गौरव चौहान, तो यहां पे लिख दिया गौरव चौहान। अब ये एम्प्लॉय है, ठीक है। अब यहां पर जैसे आते हैं तो सैलरी की बात आती है, तो इनकी सैलरी है 22,000, तो यहां पे 22,000 डाल दिया। और यहां पे पीएफ की बात है तो 5% जैसे ही हमने किया तो देखिए 5 लिखने पर ही ये परसेंटेज में बदल गया और पीएफ अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। अब इसके लिए आप नीचे और भी एम्प्लॉयज के नेम आ सकते हैं, जैसे यहां पे लोकेश लिख दिया हमने, और बाकी यहां पर इनकी सैलरी कितनी है? तो इनकी सैलरी है 35,000, तो यहां लिख दिया 35,000। और यहां पर जैसे आते हैं तो यहां पर 10% कर दिया, और 10% करने के बाद यहां 3500 रुपए अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। ये जो ऑटोमेटेड जो कैलकुलेशन है ना, ये जो है आपको काफी कन्वीनियंट देगा। और यहां पे इनकी सैलरी 27,000 है, और 27,000 के बाद यहां पर इनका जो पीएफ है वो 15% कटा हुआ है। तो ये इस तरीके से देखिए
तो जो जिसका जितना कटा हुआ है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर इनकी सैलरी 35,000 है, तो यहां पे 15% आमतौर पे पीएफ कैलकुलेट होता है, तो ये 15% जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक सब चीज चेंज हो जाएगा। और इसके लिए बाद में जाके आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले पीएफ को, ये जो पीएफ नाम से टेबल बनाई है, इसको क्लोज करना होगा, और क्लोज करके तब यहां से क्रिएट पे जाना होगा। क्रिएट पे जाके यहां से फॉर्म डिजाइन पे जाके, और फिर यहां पर आपको मिलेगा ऐड एग्जिस्टिंग। तो यहां पे जब जाइएगा तो शो टेबल्स नजर आएगा, तो पीएफ वाली टेबल लेनी है, और क्या क्या डिटेल चाहिए वो डिटेल आप यहां पे लेते चले जाइए। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, और यहां नेम ऑफ एम्प्लॉय भी चाहिए, तो ये भी चाहिए हमें, तो दोनों ही फील्ड चाहिए होंगी। तो यहां पे नेम ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी, और थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेंगे, ये जो फॉर्म है यहां से, ठीक है। और यहां से इसका थोड़ा सेटिंग करिएगा, ये छोटा बड़ा जो हो रहा है ना, इसको आपको सेट करना होगा यहां से आके। ये देखिए यहां से जाइए, ये हो गया, ठीक है। तो और थोड़ा इसको छोटा करेंगे यहां से, ये है ऐसे, ठीक है। और यहां पर जो है ये ऐसे हो जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, फिर जो है अगला जो है सैलरी वाला, तो सैलरी के लिए यहां पे रख देंगे हम, ये सैलरी हो गई। और इसके बाद फिर पीएफ, तो पीएफ को इधर रख देते हैं। तो जैसे ये बनाया है ना पहला वाला, वैसे ही हमको इसको भी करना है। और ये जो पीएफ है ये इधर की तरफ आएगा। तो ये पूरा डिटेल जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, पीएफ जो लिखा हुआ है ये ऐसे कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी बदल सकते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और फिर पीएफ अमाउंट, तो पीएफ अमाउंट यहां पे आ जाएगा, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे ऐसे, ओके। और ये हो जाएगा ऐसे। अब इसके लिए चाहे तो आप बटन्स भी बना सकते हैं। बटन्स बनाने के लिए हम राइट क्लिक करके, और यहां से देखिए पेज हेडर है, फॉर्म हेडर है, तो फॉर्म हेडर ओपन कर लेंगे, और फुटर भी। तो देखिए इसमें फुटर भी आ गया, हेडर भी आ गया। और अब इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे, और सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करके बोल्ड बनाइएगा। तो यहां से जाके और इसको बोल्ड करिएगा, देन यहां पे इसका कलर चेंज करिएगा, ब्लैक क्लिक करते हैं। पहले हम बटन्स बनाते हैं, तो यहां से जाके क्लिक करेंगे, और ये जो है इस तरीके से ड्रैग करेंगे, तो पहला बटन यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा हमको। तो इसमें आपको क्या लेना है, जो भी लेना हो, जैसे यहाँ पर क्या किस चीज का बटन बनाना, नेक्स्ट का बनाना, किसका बनाना। तो जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट का बटन बनाना चाहते हैं, और इसे हम पिक्चर रखना चाहते हैं, तो यहां से आप नेक्स्ट करके और यहां से इसको फिनिश कर सकते हो। तो देखिए ये पिक्चर वाला बटन बन करके तैयार है। यहां से होम टैब पे जाके इसका कलर वगैरह आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं कि कैसा कलर चाहिए इसमें। तो देखिए ये कलर जो है मुझे लगता है कि ठीक रहेगा, या आप इसके साइज में भी चेंजेस कर सकते हैं, आप इसको 3D वगैरह रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही चेंज शेप पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे शेप को चेंज कर रहा है ये, कि कैसी शेप आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ऐसा वाला या ऐसा वाला, जैसा भी शेप चाहिए यहां से आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे क्विक स्टाइल मिलेगा, तो यहां से कलर वगैरह इसके हिसाब से भी बदल सकते हैं आप, ठीक है। वैसे तो हमारा कलर सही है, हम यही रखने वाले हैं। और यहाँ पे शेप इफेक्ट पे जाके जैसा भी इफेक्ट लगाना चाहे, आउटलाइन लगाना चाहे, वैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ठीक है। तो ये एक बटन बना। इसी तरीके से दूसरा बटन बनाएंगे, तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके ये जो दूसरा बटन है इसको भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो नेक्स्ट का बटन हो गया, दूसरा जो है प्रीवियस का बटन होगा। तो यहां से गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, पिक्चर ही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो अभी देखेंगे कि यहां पर भी पिक्चर आ चुका है, और जब ये पिक्चर आ जाएगा तो हमें इसमें भी सेटिंग कर लेनी होगी। तो यहां से होम टैब पे जाके इसका भी कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कलर रखेंगे, और बाकी जो है ये यहां से कलर चेंज करेंगे, ये हो गया, ठीक है। और बाकी इसका जो यहां से जाके ये फॉर्म डिजाइन है, और फिर यहां पे देखिए अरेंज, और ये फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे जाके यहां से सेव इफेक्ट पे आके इसमें भी चेंजेस आप कर सकते हैं, कैसा आपको चाहिए इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे चेंज शेप दिया हुआ है, तो इसका भी साइज उसी शेप में लेके आ सकते हैं। और बाकी आउटलाइन को तो रेड कलर का ही रखना है, तो ये रेड कलर का रख दिया है। और अब जो है आपको क्या करना है, यहां से इसको, ये हो गया, ये देख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा ऐसे। और फिर जो है हम इसके बाद यहां पर जो है एक और बटन बना सकते हैं। तो यहां पे फॉर्म डिजाइन पे जाके फिर यहां से इस पे क्लिक करके देन जो है ये यहां पर एक और बटन क्रिएट करते हैं। तो ये गए हम और इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाना है और ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड का भी एक बटन बनता हुआ नजर आएगा हमें, और इसमें भी वही सारी सेटिंग्स जो पहले हमने करी थी वही सारी सेटिंग्स हमें करनी है। तो यहाँ पे
चेंज शेप पे जाके इस शेप में ले लेंगे पहले, और दूसरा काम ये करेंगे कि यहां से आउटलाइन चेंज कर लेंगे। तो रेड कलर की आउटलाइन बनानी है हमें, रेड कलर का आउटलाइन बना लिया। शेप फिल इफेक्ट तो ये ब्लैक कलर से करना है हमें, ठीक है। चेंज शेप तो ये वाला शेप बना लेना है। तो ये सारे काम करके हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे साइज बड़ा कर लेंगे। बाकी डिलीट का भी बटन यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही करके, ठीक है। आउटलाइन इसकी रेड ही रखनी है हमें, तो रेड कर दिया है। बाकी सारे काम तो हो ही चुके हैं। तो यहाँ पर अब ये जो है ये भी एक बटन बन के तैयार है आपका। ओके, तो ये कुल मिला के 3 बटन बन गए। अब हम एक बटन डिलीट का बना लेंगे। तो यहां से फॉर्म डिजाइन पे जाके इस पे क्लिक करके और यहां से इसको ड्रैग करेंगे। फिर वापस से ये देखिए ये ड्रैग किया हमने, और ड्रैग करने के बाद ये एक डिलीट का बटन बनाएंगे। तो डिलीट का बटन बनाने के लिए इस पे जाएंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, डिलीट रिकॉर्ड पे जाके नेक्स्ट पे जाके फिर यहां से पिक्चर ही रख लेते हैं और फिर फिनिश कर लेते हैं। और फिर इसमें सेटिंग वगैरह कर लेंगे जो भी सेटिंग करनी है, ठीक है। फॉर्मेट पे जाके और क्विक स्टाइल में जाके चाहे तो चेंज कर लीजिए कलर इसका, और शेप आउटलाइन में जाके इसका जो आउटलाइन शेप है वो रेड कलर में कर लीजिए। और यहां से इफेक्ट भी लगा सकते हैं आप, शेडो वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी यहां से शेप तो ये वाला रखना है हमें, तो ये रख लिया। तो ये कुल मिला के 4 बटन हमने ऐड किए हैं, ठीक है। बाकी तो ये अभी हेडर की जरूरत अभी नहीं है, कॉम्बो बॉक्स नहीं बनाना अभी। तो ये सब हो गया। अब यहां से जाके और व्यू पे जाके क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसमें और भी सेटिंग्स करना है हमें, तो इसको पहले हम सेटिंग्स पूरा कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी शीट पे जाइए, ठीक है। ये यहां पे फॉर्म पे क्लिक करके प्रॉपर्टी शीट पे जाइएगा, और यहां से आइएगा तो ये फॉर्म चूज करके, और आपको एक काम और करना है कि इस पॉपअप को यस करना है। यहां पे ये जो पॉपअप दिख रहा है इसको यस करिएगा। बाकी नीचे जब आते हैं ना तो आपको नेविगेशन बटन दिखता है, तो ये यस है, तो इसको नो कर दीजिएगा। नेविगेशन बटन को क्या रखना है, नो रखना है, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्टर यस है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्टर को भी आपको क्या करना है, नो कर देना है, ठीक है। और स्क्रॉल बार वगैरह तो आएगा ही। बाकी मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन जो है बोथ इनेबल्ड है, तो इसको भी नो कर लीजिएगा, नन कर लीजिएगा, और फिर यहां पे क्लिक करिएगा। तो आप देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा ऐसा। और अगर हम यहां से नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट आ रहा है, और अगर हम प्रीवियस पे जाते हैं तो प्रीवियस, और ये डिलीट करने वाला और ये तमाम जो बटन्स हैं बिल्कुल ठीक प्रकार से काम करेंगे आपके, ठीक है।